दोस्तों, सोचिए, आप इंडिया से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठे हैं। प्लेन उड़ने ही वाला है। अचानक आपके आसपास बैठे दर्जनों लोग सीट बेल्ट खोलकर उठ जाते हैं और फ्लाइट से नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अमेरिका से बाहर गए तो शायद कभी वापस अमेरिका नहीं लौट पाएंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। और इसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप का वीजा बम। ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दी है। और ये नियम लागू हो रहा है बस 21 सितंबर रात 12:01 से। अब सोचिए, हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनका पूरा करियर इस वीजा पर टिका हुआ है, अचानक उनकी जिंदगी उलट पलट हो गई है। आज के वीडियो में हम इसी H-1B वीजा के फैसले, हवाई अड्डों पर मची अफरा तफरी, महंगे टिकट और टेक कंपनियों की टेंशन की पूरी कहानी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ न्यूज नहीं, लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों, मामला शुरू हुआ 20 सितंबर की रात से। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक आदेश जारी किया कि अब से H-1B वीजा की फीस $1 लाख होगी और ये चार्ज लगेगा हर उस शख्स पर जो 21 सितंबर रात 12:01 EDT यानी इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 9:31 के बाद अमेरिका में एंट्री करेगा। मतलब, अगर आप अभी अमेरिका से बाहर हैं तो या तो तुरंत वापस लौटो या फिर 88 लाख रुपए भरकर आओ। अब जरा सोचिए, यह फैसला उन लोगों के लिए कैसा शॉक होगा जो छुट्टियों पर इंडिया आए थे या बिजनेस ट्रिप पर बाहर निकले थे। दोस्तों, H-1B वीजा एक ऐसा वीजा है जो सबसे ज्यादा भारतीयों के पास होता है। करीब 70% H-1B वीजा धारक भारतीय ही हैं। यानी ट्रंप का यह फैसला सीधा सीधा भारतीय IT प्रोफेशनल्स की कमर तोड़ने वाला है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, JP मॉर्गन जैसी कंपनियों में हजारों भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग भारत आए थे त्योहारों या फैमिली इवेंट्स पर, और अब अचानक उनके सामने डेडलाइन आ गई। 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौटो वरना नौकरी खतरे में। ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट्स पर अजीब नज़ारे देखने को मिले। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया कि उसका विमान 3 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा, क्योंकि कई H-1B वीजा होल्डर्स अचानक डर के मारे फ्लाइट से उतर गए। उन्हें डर था कि अगर अभी बाहर गए तो शायद वापस अमेरिका न लौट पाए। दुबई से मुंबई फ्लाइट में 20 मिनट के भीतर ही करीब 10 से 15 यात्री प्लेन से उतर गए, क्योंकि उन्हें तुरंत अमेरिका लौटना था और वे इंडिया आने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का किराया कुछ ही घंटों में 37,000 से बढ़कर 70 से 80,000 हो गया। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा, दिल्ली से न्यूयॉर्क का टिकट अब $4,500 यानी $3,70,000 का मिल रहा है। मतलब, एयरलाइंस ने इस घबराहट का पूरा फायदा उठाया। इतना बड़ा फैसला आया तो कंपनियां भी अलर्ट हो गईं। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, इन सभी कंपनियों ने तुरंत अपने H-1B कर्मचारियों को मैसेज भेजा, अमेरिका मत छोड़ो और जो बाहर हो वो तुरंत वापस लौट आओ, क्योंकि अगर एक भी एम्प्लॉय बाहर अटक गया तो कंपनी को 88 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, अगर एक कंपनी के हजारों कर्मचारी H-1B वीजा पर हैं और हर एक पर $1 लाख का चार्ज लगेगा, तो कंपनी के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। जैसे ही ये खबर फैली, ट्विटर, X और इंस्टाग्राम पर लोगों ने पोस्ट डालने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा, मेरे पास न्यूयॉर्क का टिकट था 40,000 का, अब वही टिकट 3 लाख से ऊपर मिल रहा है। एक और ने कहा, मैं दुर्गा पूजा की छुट्टियों में इंडिया आने वाला था, लेकिन अब फ्लाइट से उतर गया, करियर दांव पर है। कई लोगों ने इसे ट्रंप की इलेक्शन स्ट्रेटजी बताया, मतलब भारतीयों को टारगेट करके वोट बैंक पॉलिटिक्स। इस फैसले का असर सिर्फ प्रोफेशनल्स पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ा है। जो लोग छुट्टियों में इंडिया आए थे, उनकी फैमिली यहीं फंसी रह गई, क्योंकि अगर पूरा परिवार साथ में वापस लौटना चाहे तो लाखों रुपये का खर्च आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी वाइफ या बच्चे इंडिया में ही रह गए हैं और अब वो अमेरिका नहीं जा पा रहे।
अब सवाल यह है कि ट्रंप ने अचानक ऐसा क्यों किया। उनका कहना है कि H-1B वीजा की वजह से अमेरिकियों की नौकरियां छिनती हैं। विदेशी टेक वर्कर्स सस्ते में काम करके अमेरिकन प्रोफेशनल्स की ग्रोथ रोकते हैं। इसलिए उन्होंने ये भारी भरकम फीस लगा दी ताकि कम से कम विदेशी कंपनियां और खासकर भारतीय वर्कर्स कम अमेरिका आएं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री का आधा इंजन तो भारतीयों पर ही चलता है। अगर भारतीय प्रोफेशनल्स नहीं होंगे तो गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय आईटी इंडस्ट्री इस झटके से उबर पाएगी? क्या भारतीय प्रोफेशनल्स को अपनी जॉब्स बचाने के लिए 88 लाख रुपए भरने होंगे, या फिर कंपनियां ट्रंप के इस फैसले को चैलेंज करेंगी? फिलहाल तो इतना तय है कि एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है, फ्लाइट्स के टिकट आसमान छू रहे हैं और लाखों भारतीय परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दोस्तों, ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कंपनियां इस नए नियम को बदलवाने की कोशिश करती हैं? क्या ट्रंप अपनी पॉलिसी पर टिके रहते हैं? और सबसे बड़ी बात, लाखों भारतीयों का क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का यह फैसला सिर्फ इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, या फिर अमेरिका सच में विदेशी वर्कर्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही बड़े अपडेट्स मिलते रहें।